से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी से हो गई होगी। अब आज जो है आप एकदम से आप जितना कुछ भी जो भी पढ़े उसको एक समरी उसका समेट रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सफल करे, आपको सद्बुद्धि दे, उचित मार्ग प्रशस्त करे। आप घर से निकलने तक, पेपर जाने तक और रिजल्ट आने तक आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो। ऐसे शुभकामना के साथ आज की मैराथन क्लास की शुरुआत करती हूँ। और जो पेपर कल आपको सेकंड लैंग्वेज के रूप में देखने को मिलेगा सीटेट की परीक्षा में, हूबहू उसी टाइप का पेपर लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हुए, हालांकि ये बैक ईयर का पेपर है, इस पेपर को सॉल्व करने से हमें ये लाभ होगा कि हमें ये पता चलेगा कि हम जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो हमारा पेपर किस टाइप का होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले जो है संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन अभ्यर्थियों ने लिया है तो वो सबसे पहले देख लें कि पेपर कैसे रहेगा, गद्यांश पद्यांश पूछा जाएगा, उसके किस तरीके से हमें हल करना है। ये सारे मेथड को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब आपको जो है पेपर का स्टार्ट करेंगे, पाँचवा भाग रहेगा भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत। तो आप जब इसका स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले निर्देश में दिया होगा कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 121 से 127 विकल्प विकल्पात्मके उत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चुनत, यानी उचित उत्तर को चुनिए। प्रश्न संख्या 1 से 27 तक, यानी 7 प्रश्न आपका पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश से आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप भी यही करिएगा, पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा फिर गद्यांश पढ़िएगा। इससे आपका समय बचेगा, वरना जो है बार बार आप गद्यांश पे आते हैं, वे प्रश्न पे आते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो ये बहुत बड़ा एक ये है, सबसे पहले आप सारे प्रश्नों को, जो 7 प्रश्न हैं उनको पढ़ लीजिए, फिर आप गद्यांश पर आइएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 121 से 127 तक है ना, पहले 121 वाला देख लेते हैं। 121 में क्या है, सिद्धार्थ केन प्रयोजनेन उपवनम अगच्छत। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 122 की सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य च मध्ये का अभवत्। मैत्री कला या जो भी हन्तु इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्ता। चल अवदत् इत्यस्मिन् क्रियारूपे का लकारा। ठीक है, विद्धम इत्यस्य पदस्य निर्वशन क्रियताम। चलिए घातक इत्यस्मिन् पदे कृत प्रत्यय। कितना हो गया, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि करुण्याः अस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। देखिए पेपर हॉल में आपको कैसे प्रश्न सॉल्व करना है वो हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न संख्या की पहले अब हम लोग जो है गद्यांश पर आते हैं और गद्यांश को देखते हैं। चलिए एक दाह, बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत समझ समझ के पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना, बहुत बढ़िया पढ़ना है ताकि आपको तुरंत निकला 4 बार 10 बार ना पढ़ना पड़े। एकदा बालः सिद्धार्थः, एक बार बाल सिद्धार्थ प्रातः भ्रमणाय उपवनम अगच्छत, प्रातः घूमने के लिए वन को गए थे। उपवने बहवः खगाः मधुरम कुंजन्ति अस्म, उपवन में बहुत सारे पक्षी मधुर कुंजन कर रहे थे। सिद्धार्थ पक्षिणः अपश्यत, पक्षियों को देखकर देखिए। तेसाम करलोम श्रुत्वा, और उनके करलों को, उनके चहचहाट को सुन करके अतुंस्यत, असंतुष्ट थे। किंचित कालांतर तस्य भ्राता देवदत्ता अपि आखेटम कर्तुम उपवनम आगच्छत। तस्य भ्राता, किंचित कालांतर, कुछ समय पहले, तस्य भ्राता, उनके भ्राता देवदत्त अपि भी आखेट करने के लिए, आखेट मने शिकार करने के लिए, उपवनम आगच्छत, उपवन को क्या हुआ, गए थे। सह शरणेन आकाशे एकम हंसम अभिघ्नत, वह शरेण मतलब तीर से, आकाश से एकम, आकाश से एक हंस को अभिघ्नत घायल कर दिए। शरेण विद्धा, और उससे विद्ध, जो तीर था उससे विद्ध, हंस भूमियों अपतत, हंस जो है वो भीम पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ करुणा से
तम हंसम कुटीरम आनयत, उस हंस को कुटीर ले आए। तस्य, चलिए फिर क्या कहा कि कुटीर को ले आए। ठीक है, यहाँ तक हमने उन्हें पढ़ा था। आने तत्र हंसस्य परिचर्यम अकरोत, और उस हंस की परिचर्या की, यानी जो उसका प्राथमिक उपचार होता है वो इत्यादि किया, उसको पट्टे इत्यादि जो भी उसको जरूरत थी। देवदत्तः स्वशरणेन विद्धम, देवदत्त अपने शरण में विद्ध हंस ग्रहीतुम तत्र आगच्छत, अपने शरण में ले हुए उस शरण जो हंस था उसको ग्रहीतुम यानी ग्रहण करने के लिए तत्र आगच्छत वहाँ आया। सिद्धार्थ देवदत्तम अवदत्त, सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा कि तुम हंसम मारितुम, तुमने हंस को मारा, मारितुम इच्छा से मारने की इच्छा की, किंतु अहम एनम रक्षितुम इच्छामि, इनकी रक्षा की इच्छा करता हूँ। तुम घातकः, तुम घातक हो, अहम रक्षका, और मैं रक्षक हूँ। अतः अयम हंसा मम एव, अतः यह हंस मेरा ही है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? सिद्धार्थ ने कहा। आगे देखते हैं क्या है कहानी। अथ सिद्धार्थकस्य, इस प्रकार सिद्धार्थ की देवदत्त के मध्य में विवादाभवत, क्या हो गया? विवाद हो गया। अभी देखो एक प्रश्न पूछा गया था कि चलिए प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये पूछा गया कि सिद्धार्थ देवदत्त से मध्य का अभवत, तुरंत आप खटाक से यहाँ एक प्रश्न का उत्तर मिल गया है। क्या अभवत? विवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 का आप लगा दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर 122 का आपका ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, आपका 6 प्रश्न मात्र बच्चे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बच्चे। देवदत्तः सर्वं निवेदितुं नृपस्य समीपम आगच्छ, अच्छा, देवदत्तः सर्वं निवेदितुं, सभी से निवेदन करने के लिए देवदत्त से समीपम आगच्छत, देवदत्त के समीप आया। देवदत्ता सर्वम निवेद से नृपस्य समीपम आगच्छत, नृप के समीप आया। सिद्धार्थ अपि तेन सह तत्र आगच्छत, और जो सिद्धार्थ थे वो भी राजा के समीप गए। देवदत्ता नृपाय सर्वम वृतांत अकथयत, देवदत्त ने अपना सारा वृतांत जो कुछ भी हुआ था वो आखेट करने गए थे, उनको पक्षी जो है मार दिया हंस को, जो कुछ भी कहानी हुई थी वो सब कहानी राजा से उन लोगों ने बतलाया। सिद्धार्थ अपि स्व पक्षम अवदत, और सिद्धार्थ भी अपने पक्ष को रखे, जैसा कि होता है न्यायालय में। आज पहले राजा महाराजा के यहाँ होता था, अब तो न्यायालय में होता है, तो दोनों ने अपना पक्ष रखा। निपा तत्व सर्वम शृणोत निर्णयम चाक्रोध, और राजा जो है तत्र उन सबके जो है वचनों को सुन करके निर्णयम चाक्रोध निर्णय किया। अहम हंसत्तु सिद्धार्थस्य एव, अयम हंसत्तु सिद्धार्थस्य एव, यह हंस तो सिद्धार्थ का ही है। अतः सह अस्य रक्षका, क्योंकि वह उसका क्या है? रक्षक है। उक्तम ही रक्षका भक्षकात् श्रेष्ठा, और उक्त है, यह कहा गया है कि रक्षक जो होता है वो भक्षक से श्रेष्ठ होता है। यहाँ तक कहानी थी। अब हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। सिद्धार्थः केन प्रयोजनेन उपमन्यम अगच्छत, तो आपने देखा था मनोरंजनार्थ, तो भ्रमणाय, भ्रमण के लिए गया था ना आपका। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऊपर आपने पढ़ा था कि भ्रमणाय जो है कहाँ गया, देखिए यहाँ पर है एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय, देखिए पहले ही प्रश्न पे है। उसके बाद आपने ये लगा ही लिया था, इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? विवाद, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है गद्यांश पश्चात, एकदम हलवा है। हंतुम इत्यस्मित गद्यांश से शब्द से प्रयुक्त है क्या? हंतुम, गद्यांश का शब्द प्रयुक्त इत्यस्मिन् अर्थे, गद्यांश का शब्द प्रयुक्त, इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? हंतुम के अर्थ में कौन सा? तुम्हारी तुम है ना। देखो यहाँ पर सिद्धार्थ कुटीर से आने और परिचय मकुरत देवदत्ता अवत अहम मारुतिम, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? मारुतिन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मारुतिम प्रयोग, इस अध्यांश में हंतुम के लिए मारुतिम शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है कि अवदत इत्यस्मिन क्रिया रूपे का लकार, अवदत्त में कौन सा लकार है? कि अगर आप आगे देख लीजिए तो 100% आप मार दीजिए लंग लकार सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 ये लंग लकार है। अगर किसी भी धातु रूप में आगे लगा है और बीच में यदि शाह ये वाला सा है या ये वाला सा है तो आपका लट लकार मार दीजिए, 100% सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कि विद्धम, विध्यम इत्यस्य पदस्य निर्वचनम क्रियताम,
विध्यम इस पद का निष्पत्तिकरण कीजिए। इस पद की सिद्ध कीजिए कि विध्य में कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय है। तो विध्य में विध धातु है और कत प्रत्यय से मिलकर विध्यम शब्द बना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, विध धातु और कत प्रत्यय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है कि घातका इत्यस्मिन् पदे कः कृत प्रत्यय। घातका इत्यस्मिन् पदे, घातक जो है इस पद में कौन सा कृत प्रत्यय है। कृत और तद्धित दो प्रत्यय होते हैं, तो घातका में कृत प्रत्यय जुड़ा है, तो कौन सा कृत प्रत्यय है। तो डाउल कृत प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? डाउल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि करुणयाः अस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। करुणा इस पद में कौन सी विभक्ति है। द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी। तो आप एक याद करिए, 1 के 56, 1 के 56 याद करिए। तो जी 1 के 56, 1 के 56 याद करिए। तो देखिए एक का मतलब होता है आ यानी आ की मात्रा। तो आ की मात्रा आपकी तृतीया में होती है। 56 का मतलब होता है पंचमी विभक्ति। 6 का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति। तो जब ये पंचमी षष्ठी है और के जो है आपका चतुर्थी विभक्ति में, के मतलब ए की मात्रा या आई की मात्रा, ए की मात्रा हो या आई की मात्रा हो, उसमें विसर्ग ना लगा हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है। और आ की मात्रा हो, आ की मात्रा लगी हो तो आपकी तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ देखिए आ की मात्रा दिख रही करुणया में, आपकी तृतीया विभक्ति हुई। ये क्लू है जब आपको कुछ ना समझ में आए तो, ठीक है। आ की मात्रा आपको दिखाई दे, उसमें कोई विसर्ग इत्यादि न लगा हो, तो आपका 100% जो है आपकी तृतीया विभक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आगे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश